महोदय, अब मैं दूसरे पहलू की चर्चा करना चाहूँगा जो कि कुछ भिन्न है और वह माननीय सदस्य द्वारा सामान्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से कंप्यूटरों के उपयोग से संबंधित विषय के संदर्भ में है। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया था कि उदाहरण के लिए यदि कंप्यूटरों को सिर्फ अंग्रेजी भाषा के इनपुटों और आउटपुटों से ही संचालित किया जा सकता है तो देश में इसका इस्तेमाल बहुत सीमित हो जाता है। फिर वह लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो अंग्रेजी जानते हैं और देश में अधिकांश लोग अंग्रेजी नहीं जानने वाले हैं। उन्होंने यह प्रश्न किया था कि सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों जैसे कंप्यूटर आदि को हमारे संविधान में प्रस्तावित सभी भाषाओं के अधिकतम लोगों को उपलब्ध कराकर किस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी को और अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। और यह हमारे कार्य का दूसरा पहलू है। अब तक जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, इस देश में कंप्यूटर के उपयोग में अंग्रेजी के कीबोर्ड का उपयोग होता है, जिसका अर्थ है कि आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। आपको अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर में निवेश हेतु तथा जानकारी प्राप्त करने हेतु अंग्रेजी के शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए अब इस बात के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इस रूपांतर में सफलता भी मिली है, जिसका अर्थ है कि अब इस प्रकार के कीबोर्ड बनाए जाएंगे जो कि केवल अंग्रेजी में ही नहीं होंगे, बल्कि वह किसी भी भारतीय भाषा या देवनागरी लिपि में उपलब्ध होंगे और अन्य भाषाओं जो कि देवनागरी लिपि में नहीं है, जैसे तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु आदि में भी उपलब्ध होंगे। इसका दूसरा पक्ष भी है, अर्थात यदि कोई केवल तमिल जानता है या केवल कन्नड़ जानता है या केवल मलयालम जानता है या केवल गुजराती जानता है और वह कंप्यूटर का उपयोग करना चाहता है तो वह ऐसा कर पाएगा। अब किस प्रकार वह अपनी भाषा में कंप्यूटर में निवेश करेंगे और परिणाम प्राप्त करेंगे, यह एक दूसरे प्रकार का कार्य है जिसमें बहुत ही उन्नत तकनीक की आवश्यकता है। और इस अर्थ में इसकी आवश्यकता है कि आप कोई भी आंकड़ा कंप्यूटर में भर सकते हैं जो कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा में हो रहा है।